नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी ताकत को भी नो कह दिया। एब्सोल्युटली नॉट। वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मुझे लगता है वो भी काफी गुस्से में थे। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जो ताकत दिखाई है वो मजा आ गया मुझे देखकर। तो मोदी जी ने बोला तेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है। शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया। शायद पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में इंडिया की जब क्लियरली किसी ने यूएस के प्रेसिडेंट को समझाया कि नया भारत क्या है। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स रिक्वेस्ट, ये सुन रहे हैं इंडिया का, ये जो लफ्ज इंडिया बार बार लिखते हैं ना, रिक्वेस्ट की मोदी साहब से। उन्होंने आपको कहा कि यार आपकी मीडिएशन हमें पहले चाहिए थी, अब चाहिए न, आपकी मीडिएशन में हम आएंगे। अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम करने दो। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फोन पे हो रही थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद थे और उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में तो आ जाइए। यानी एक तरफ आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दे रहे थे। हर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस तरह तो जाना नहीं था। ऑलरेडी उनका बहुत प्रोग्राम या स्केड्यूल बहुत टाइट था। उन्होंने क्रोएशिया में भी रुकना था, सारी मीटिंग्स उनकी तय थी और वो वापस चले गए। तो ट्रंप की चालाकियां देखिए कि वो ये चाह रहा था कि उसने एक तरफ तो आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और उसने मौका का फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दावत दी ताकि उनको आमने सामने बिठाने की सूरत निकाले। यानी अनबिलीवेबल मैन रनिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन द प्लैनेट। लेकिन अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा। अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया। अब मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफ़ा बात हुई है और मोदी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जनाब हम किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन नहीं चाहते। ये मोदी साहब ने आज एक दफ़ा फिर तारीख लिख दी है। उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते, सॉरी ट्रम्प साहब हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। उन्होंने बेसिकली तो इन्वाइट किया ट्रम्प साहब ने कि आप आएँ हमारे पास और G7 की मुलाकात होनी थी और इंडिया ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स रिक्वेस्ट, ये सुन रहे हैं इंडिया का, ये जो लफ्ज इंडिया बार बार लिखते हैं ना, रिक्वेस्ट की मोदी साहब से। नरेंद्र मोदी साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मोदी साहब ने कहा और उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बड़ा, मुझे लगता है वो भी काफी गुस्से में थे और गुस्से में इसलिए थे कि वो बार बार वो यही बात जो है वो मतलब ट्रंप से कोई कुछ भी पूछ ले तो यही बात लेकर कि जी मैंने सीजफायर करवा दिया। कुछ भी पूछ ले तो वो कहते मैंने सीजफायर। यार आप मतलब अगर आपने सीजफायर हमारा करवा दिया तो ये 3 साल से यूक्रेन का मतलब जिसे कहते हैं और रशिया की इतनी बड़ी जंग हो रही है वो करवा दें। अभी इजराइल ईरान की करवाई तो ये सीजफायर क्यों नहीं करवा रहे? कितने मतलब मिसाइल्स का और इतने बड़े बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये वाला सीजफायर वो जिसे कहते हैं ना हमारे मुंह में, नाक में, आंखों में वो दिए जा रहे हैं, मैंने सीजफायर करवाया। उन्होंने आपको कहा कि यार आपकी मीडिएशन हमें पहले चाहिए थी, अब चाहिए न, आपकी मीडिएशन में हम आएंगे। हम जाने वो जाने और हमारा काम जाने, मतलब इसी अल्फाज में मैं उर्दू में यही इसी तरीके से कहूंगा। अंग्रेजी में तो जैसे भी उन्होंने बोला होगा लेकिन उर्दू में या हिंदी में इसी तरीके का, अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम करने दो। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की और भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे की जो ताकत दिखाई है वो मजा आ गया मुझे देखकर। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कोई भी ताकत दिखाई हो भारत की। ये तो फुटबैट बन जाते थे अमेरिकन व्हाइट हाउस के बाहर कि भैया आप पैर साफ कर आगे चली आइए।
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की इज्जत खराब हो रही है, की फर्क पड़ता है। पैसे लेने जाते थे, पैसे मिल जाते थे इनके अपने एनजीओ के अंदर। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को और यह बोला कि भाई आप जब कनाडा से वापस जा रहे हैं, जाते जाते मुझे यूएसए के व्हाइट हाउस में मुझे मिलते जाना। मोदी जी ने बोला पीछे हट यार, टाइम नहीं है मेरे पास और बढ़िया एंगेजमेंट्स है, तेरा क्या पता है, अभी तूने फोन करके बुला लिया, पता लगे जब मैं व्हाइट हाउस गया तो भूल गया कि मैंने बुलाया भी था और वहां पर किसी और को बुला के बैठा हो। तो मोदी जी ने बोला तेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रांग लीडरशिप होना, यह है बॉस की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पता लगा है भिखारिस्तान का एक आदमी आज फ्री में खाना मिल रहा था व्हाइट हाउस में, वहां पहुंच गया। पहले तो बिन बुलाए पहुंचा है अमेरिका में और वहां पर जाकर वो गया भी इसी प्लेन के अंदर बैठकर है। इसी के ऊपर देखिए, आपको याद होगा इनका कोई आदमी चंद्रमा पे गया था इसी के ऊपर बैठकर, उसके बाद पूरे दुनिया का यानी कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इसी प्लेन के ऊपर बैठ के लगा लिया था। मुनीर भी उसी पे गया है अमेरिका।